विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गणित विषय का पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समांतर रेखाएं तथा तिर्यक रेखाएं। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी जो पहली आकृति है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली आकृति, उसका जो शीर्षक है वो है समांतर रेखाएं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रेखा P है और रेखा Q। तो अब हम जानेंगे कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये दोनों रेखाएं जो है वो एक ही प्रतल में स्थित है और एक दूसरे को ये कहीं भी काट नहीं रही हैं, प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे। रेखा P समांतर है रेखा Q। जब दो रेखाओं को समांतर दर्शाना होता है तो हम इस तरह से उसे लिखते हैं। अब हम देखने वाले हैं दूसरी जो रेखा का प्रकार है वह है तिर्यक रेखा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पहले तो हम जानेंगे कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। मतलब आपको कोई दो रेखाएं दी गई हैं और एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेदित कर रही है, अर्थात बीच में से कट रही है, तो और वो उन्हें दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो ऐसी रेखा को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। तो जैसे आप ये आकृति देख रहे हैं, इस आकृति में रेखा X जो है, रेखा L जो है, वह रेखा M और N को दो बिंदुओं पर काट रही है और वो दो बिंदु कौन से हैं, X और Y। तो यहाँ पर इस आकृति में हमारी तिर्यक रेखा कौन सी हुई, रेखा L, यह हमारी तिर्यक रेखा हुई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेखा M और N की तिर्यक रेखा कौन सी है, तब आप बताएंगे कि रेखा M और N की तिर्यक रेखा है रेखा L। तो अब हम देखते हैं अगला प्रकार है। अगला प्रकार आपको क्या दिया है, तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। तो अब हम जानेंगे कि एक तिर्यक रेखा है और उसके द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं। तो इस आकृति को आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर इस आकृति में आपको रेखा CH दी गई है। रेखा कौन सी है, CH। ये जो रेखा है CH वह रेखा AB और रेखा FG को क्या कर रही है, उनकी तिर्यक रेखा है और इन दो रेखा AB और रेखा FG को वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। वो बिंदु कौन से हैं, D और E। अब तिर्यक रेखा के कारण यहाँ पर कोण तैयार हो रहे हैं। तो कुल यहाँ पर कितने कोण तैयार होंगे, 8 कोण तैयार होंगे। तो कौन कौन से कोण तैयार हो रहे हैं, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर दो बिंदुओं पर रेखा CH इन्हें प्रतिच्छेदित कर रही है, एक है D और एक है E। तो सबसे पहले हम देखें कि बिंदु D पर कौन कौन से 4 कोण तैयार होते हैं। तो पहला कोण आपको दिया है कोण CDA। कहाँ है, CDA, यह आपका हो गया पहला कोण। अब आपको दिया गया है दूसरा कोण, आपका क्या है, CDB। किधर है, CDNB, ये आपका हो गया दूसरा कोण। अब हम देखेंगे कि तीसरा कोण कौन सा है हमारा, ADE। वो कहाँ पर है हमारा, ADE, ये है हमारा बिंदु D पर बनने वाला तीसरा कोण। अब हम देखेंगे कि हमारा चौथा कोण कौन सा है। चौथा कोण है BDE। तो बिंदु D पर बनने वाला हमारा चौथा कोण है BDE। तो ये आपने देखा कि बिंदु D पर यहाँ पर इस तरह से 4 कोण तैयार हुए हैं। अब हम देखेंगे कि बिंदु E जो है, इस पर कौन कौन से कोण तैयार होते हैं। तो पहला कोण कौन सा है, DEF। DEF, ये हमारा हो गया पहला कोण। अब हम देखेंगे कि दूसरा कोण कौन सा है। दूसरा कोण कौन सा है, DEG। DEG, ये हमारा
दूसरा कोण हुआ। अब हम देखेंगे कि हमारा तीसरा कोण कौन सा है, EFH। ये हमारा EFH यहाँ पर तीसरा कोण है। अब हम देखेंगे कि चौथा कोण हमारा कौन सा है, HEG। यह आपका चौथा कोण है। तो इस तरह से तिर्यक रेखा पर कुल 8 कोण तैयार होते हैं, जिसे हम गिनकर भी देख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से दोनों बिंदु D और E जो हैं वो 4 कोण तैयार करते हैं। तो तिर्यक रेखा द्वारा 4 कोण तैयार होते हैं, 8 कोण तैयार होते हैं। 4 पहले बिंदु द्वारा और 4 दूसरे बिंदु द्वारा, दोनों को मिलाकर कितने कोण हो गए, 8 कोण हो गए। अब हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा द्वारा ये जो 8 कोण बनते हैं इसके भी कुछ प्रकार हैं, तो चलो हम उसे भी देख लेते हैं। जो पहला प्रकार है वो है संगत कोण। पहले प्रकार का क्या नाम है, संगत कोण। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है जिसमें रेखा AB और रेखा FG को रेखा CH प्रतिच्छेदित कर रही है दो अलग अलग बिंदुओं पर, वो है D और E। तो अर्थात रेखा AB और FG की तिर्यक रेखा कौन सी हुई यहाँ पर, CH। अब इस रेखा द्वारा, इस आकृति द्वारा हमें कुछ संगत कोण प्राप्त हुए हैं। तो अब वो संगत कोणों की जोड़ियाँ कौन कौन सी है हम उसे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहला संगत कोण की जोड़ी कौन सी है, CDA। ये हमारी पहली संगत कोण हो गई। उसकी दूसरी जोड़ी कौन सी है, DEF। कहाँ पर है आपका DEF, ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण की जोड़ियाँ हो गई। अब हम देखेंगे दूसरी जोड़ी क्या दी है आपको, CDB। ये हो गई आपकी दूसरी जोड़ी CDB। और DEG, कहाँ पर है आपका DEG, ये हो गई आपकी दूसरी जोड़ी। अब आपको यहाँ पर तीसरी जोड़ी कौन सी दी है, EDA। EDA अर्थात ये वाली। उसके बाद HEF अर्थात ये वाली। अब उसके बाद अब हम देखेंगे लास्ट जोड़ी कौन सी है, क्या दी है, EDB। कहाँ पर है आपका EDB अर्थात ये वाली। और लास्ट जोड़ी कौन सी है, HEG। तो इस तरह से हमने देखा कि संगत कोणों की जोड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं। मतलब कि यहाँ पर संगत कोण की जो जोड़ी आपको दी गई है, पहली जोड़ी दी है CDA और दूसरी जोड़ी आपको दी गई है DEF। ये और ये दोनों पहले कोण की जोड़ी हो गई, ये दोनों संगत कोण हैं। अब हम ये जान लेंगे कि आखिर ये संगत कोण क्यों है। तो कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती हो तथा तिर्यक रेखा पर न स्थित भुजा तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हो, तो कोणों की ऐसी जोड़ी को हम संगत कोण कहते हैं। तो जैसे कि ये जो दोनों कोणों की जोड़ी है ये एक ही दिशा में स्थित है, चाहे वो CDA हो या DEF हो, ये दोनों एक ही दिशा पर स्थित है, इसलिए ये दोनों कौन से कोण हुए, संगत कोण हुए। अभी दूसरा क्या दिया है, CDB और DEG, ये दोनों की भी दिशा क्या है, समान है, इस तरफ दोनों कोणों की दिशा है। तीसरा आपको दिया है EDA, तो EDA की दिशा अंदर की तरफ है। और उसके बाद HEF, ये भी अंदर की एक ही तरफ इनकी दिशा है। अब हम जानेंगे अंतःकोण के बारे में। तो देखिए अंतःकोण किसे कहते हैं।
कोणों की ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतः के भाग में स्थित हो और तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो, तो कोणों की ऐसी जोड़ी को अंतः कोण कहते हैं। मतलब कोण की ऐसी जोड़ी हो जो अंदर की तरफ स्थित हो और एक ही ओर हो, तो ऐसी जोड़ी को हम अंतः कोण की जोड़ी कहते हैं। तो पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। कोण कौन सा है? ADE, ADE। दूसरा कौन सा है? DEF, DEF। ये दोनों कोण जो है अंदर की तरफ स्थित है और एक ही ओर स्थित है। अब हम देखते हैं दूसरे कोण की जोड़ी क्या है? BDE, BDE। ये भी अंदर की तरफ स्थित है इन दोनों कोण के। और DEG, DEG ये भी, ये दोनों कोण जो हैं ये अंदर की तरफ ही स्थित हैं और एक ही दिशा में। ये दोनों कोण एक दिशा में और ये दोनों कोण एक दिशा में, इसलिए ऐसे कोणों को हम अंतः कोण कहते हैं। अब हम देखेंगे एकांतर कोण के बारे में। तीसरा प्रकार कौन सा है? अंतः एकांतर कोण। ये कोण भी तिर्यक रेखा द्वारा ही बनता है। तो अब एकांतर कोणों में दो तरह के कोण होते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हों और उनकी तिर्यक रेखाएं रेखा पर स्थित भुजा विपरीत दिशा दिखाती हो। कि मतलब हमें ऐसे कोण देखने हैं जो तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में स्थित हों और उनकी भुजाएं भी विपरीत दिशा में हों। ऐसे कोणों की जोड़ी को हम एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अंतः एकांतर कोण, दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। तो चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला दिया है कोण ADE। क्या दिया है? ADE। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? DEG, DEG। अब ये दोनों कोण जो हैं ये इसका इस ADE की दिशा इस तरफ है तो DEG की दिशा इस तरफ है। मतलब दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं और ये दोनों अंदर की तरफ स्थित हैं कुछ इस तरह से, एक इधर है और एक इधर है, तो इसलिए ये दोनों अंतः एकांतर कोण हुए। अब अंतः एकांतर कोण का हम दूसरा प्रकार भी देख लेते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा क्या दिया हुआ है? कोण BDE, BDE। ये भी अंदर की तरफ है। और DEF, DEF। ये भी अंदर की तरफ है, लेकिन इसकी दिशा इस तरफ है और इस कोण की दिशा इस तरफ है। तो एकांतर कोण जो होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। ये तो हमने तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंदर के अंतः के एकांतर कोण देखे। अब हम देखेंगे बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो बाहर की तरफ बने होंगे। तो पहला कौन सा है? कोण CDB, CDB। दूसरा दिया है FEH, FEH। वो इधर है। मतलब एक कोण यहाँ है, दूसरा कोण यहाँ है और दोनों बाहर की तरफ हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तीसरा देख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है? कोण CDA, CDA जो यहाँ पर है और दूसरा उसकी जोड़ी कौन सी है? GEH, GEH। वो इस तरफ है। एक कोण की दिशा इस तरफ है तो दूसरे कोण की दिशा यहाँ पर है और दोनों के दोनों बाहर की तरफ स्थित हैं, इसलिए ये कोण कौन से कोण कहलाएंगे? बाह्य एकांतर कोण। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।